हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के ऊपर। दोस्तों, बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा। अंग्रेजी में बोला जाता है मोटिवेशन। अंग्रेजी में बोला जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम से हुई है। मोटम एक लैटिन भाषा का शब्द है। मोटम एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है टू मूव या मोशन, अर्थात गति करना। अर्थात गति करना। दोस्तों, इसके अर्थ को एक बार समझ लेते हैं कि अभिप्रेरणा बोलेंगे किसे। अभिप्रेरणा, प्रेरणा हमारे अंदर की वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है या उसकी ओर धकेलती है। दोस्तों, बात कर रहे थे हम अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या मोशन, अर्थात गति करना। अभिप्रेरणा होती क्या है? अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, अभिप्रेरणा हमारे अंदर की वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है या उसकी ओर धकेलती है। बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार। दोस्तों, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सकारात्मक और नंबर 2 नकारात्मक। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक। एक को बोला जाता है पॉजिटिव, दूसरी को बोला जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव को ही बोला जाता है आंतरिक और इसे बोला जाता है बाह्य। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की होती है। सकारात्मक को आंतरिक भी बोलते हैं और नकारात्मक को बाह्य भी बोलते हैं। बात करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी अभिप्रेरणा सकारात्मक है और कौन सी नकारात्मक। दोस्तों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या हम कोई कार्य क्यों करें। इधर भी एक सेम क्वेश्चन लिखते हैं, हम कोई कार्य क्यों करें। दोस्तों, यही एक क्वेश्चन जो हमें इसका जवाब देगा कि अभिप्रेरणा सकारात्मक है अर्थात नकारात्मक है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी कार्य को करने से खुशी या प्रसन्नता मिलती है, तो हम बोलेंगे यह अभिप्रेरणा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आंतरिक है। और अगर हमें पुरस्कार या सम्मान की प्राप्ति हो तो बोला जाता है कि अभिप्रेरणा नकारात्मक है, नेगेटिव है या फिर
बाह्य है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाओं की। देखते हैं एक बार इन परिभाषाओं को। जैसे पहली परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कैसा राजमार्ग है? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। दोस्तों स्किनर के लिए आपको हमने कीवर्ड बताया था, क्या? रनर। क्या बताया था? रनर। तो रनर कैसे रास्ते पर भागते हैं? सबसे अच्छे रास्ते पर। इसीलिए इनकी परिभाषा में क्या कि रनर कैसे रास्ते पर भागते हैं? सबसे अच्छे रास्ते पर। आगे बात करते हैं गुड के अनुसार। तो दोस्तों किसी भी बालक को गुड कब मिलता है? जब वह कोई अच्छा काम करता है, उस काम को करते रहता है, लगातार करते रहता है और अपनी अच्छाई पर कंट्रोल रखता है। यानी कि गुड के अनुसार अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और उसे नियंत्रित रखने की एक प्रक्रिया है। अर्थात जब हम किसी कार्य को जारी रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं और उसे करते रहते हैं तो हमें मिलता है गुड। अर्थात अभिप्रेरणा क्या है? गुड के अनुसार क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना और उस पर कंट्रोल करना। आगे है फ्रेंच और क्रचफील्ड के अनुसार। फ्रेंच और क्रचफील्ड इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। आगे बात कर लेते हैं क्या? मैकडोनाल्ड के अनुसार। दोस्तों जब किसी इंसान को अत्यधिक भूख लग रही होती है और अचानक से उसके सामने मैकडोनाल्ड के बर्गर रख दिए जाएं तो उसकी भूख शांत हो जाती है और वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात क्या मैकडूगल या मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड के बर्गर खाने से क्या होता है? हमारी जो जीरो लेवल पे एनर्जी पहुंच गई वह एकदम हाई लेवल पे आ जाती है, यानी कि हम 100% चार्ज हो जाते हैं। तो ऊर्जा परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा। आगे बात करते हैं मैकडूगल। दोस्तों आपको पता होगा कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनसे जुड़े हुए प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है। अर्थात संवेगों की संख्या भी 14 होती है। तो दोस्तों संवेग हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। जैसे हंसना, रोना, डर लगना। जब हमें डर लगता है, माइंड में लगता है, मस्तिष्क में लगता है डर, उससे हम क्या क्रिया करते हैं? भाग जाते हैं। अर्थात हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों इफेक्ट होते हैं। तो क्या अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक, शरीर और मन, शारीरिक और मानसिक। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे बात कर लेते हैं अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, यानी जिनसे हमें अभिप्रेरणा मिलती है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने है थॉमसन, गैरेट और मैस्लो। दोस्तों इन 3 लोगों ने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया है। अर्थात थॉमसन के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास? दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।